हेलो एवरीवन, साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया के सभी नर्सिंग पैरामेडिकल वालों के लिए सीआरपीएफ की तरफ से एक साथ परमानेंट डबल गुड न्यूज यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सीआरपीएफ ने डबल वैकेंसी जारी कर दी है। ऑफिशियली अभी आपको दिखाने वाले हैं और ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे जो बीएस नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो जीएनएम कैंडिडेट है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ तक कि एएनएम वाले भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, एएनएम वालों को भी सीआरपीएफ ने मौका इस बार दिया है। पहली वैकेंसी जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1121 इसके लिए यहाँ पे जारी की है, जहाँ पे आपका जो पोस्ट है नर्सिंग सब इंस्पेक्टर और इसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट और एएनएम हेड कांस्टेबल और आपका जो नर्सिंग असिस्टेंट है उसका पोस्ट रहने वाला है 1121 पदों पे। दूसरी जो वैकेंसी है सीआरपीएफ की तरफ से वो परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर के लिए रहने वाली है, जहाँ पे 418 पोस्ट आपकी रहने वाली है। ये देखिए यहाँ पे 18 से 35 आपका एज लिमिट रखा गया है सीआरपीएफ की तरफ से, तो ये वाली भी वैकेंसी शानदार है। ये पूरा अपडेट इसमें मेंशन किया हुआ है। दोनों वैकेंसी का जिक्र हम यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले 1100 प्लस जो वैकेंसी है उसका जिक्र कर लेते हैं, फिर यहाँ पे ये जो 418 पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की इसका जिक्र हम करेंगे। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन, जहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स। ये देखिए ये आपकी पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है और सैलरी आप देख सकते हो 1,12,000 तक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है। चलिए वन बाय वन करके दोनों को देख लेते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पे सीआरपीएफ ने फिजिकल फिटनेस को लेके भी अपडेट दे दिया है कि आपका हाइट कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, मेल के लिए फीमेल के लिए। ये ऑफिशियली अपडेट देख सकते हो कैटेगरी वाइज। जनरल ओबीसी वालों का अलग है फिजिकल स्टैंडर्ड और एससी वालों का अलग रहने वाला है। तो पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे और डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं वो सारा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेकआउट हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट बॉडी आपकी सीआरपीएफ यहाँ पे रहने वाली है और एग्ज़ाम का नाम आपका सीआरपीएफ स्टाफ रिक्वायरमेंट, यानी कि आप बुला सकते हो यहाँ पे जो आपका नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है, स्टाफ नर्स का पोस्ट है, नर्सिंग सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, वो यहाँ पे रहने वाला है। और डिपार्टमेंट का जो नाम है वो आपका सीआरपीएफ। टोटल वैकेंसी कितनी रहेगी? 1121 रहने वाली है और जो दूसरा अपडेट है उसमें 418 रहने वाली है। एज लिमिट यहाँ पे रहेगा आपका 21 से 30 और वैसे एज में आपको सीआरपीएफ द्वारा रिलैक्सेशन दे रखा है, तो एज लिमिट में आपको 5 से 10 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है कैटेगरी वाइज। और यहाँ पे जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग रहने वाला है पोस्ट के हिसाब से। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि अगर आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नर्सिंग के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है 12th पास जीएनएम बीएस नर्सिंग और आईएनसी से या फिर आपके स्टेट से जो नर्सिंग काउंसलिंग है वहाँ से पंजीकरण होना जरूरी है। दूसरा हेड कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट का पोस्ट है, ये देखिए ये वाला। तो यहाँ पे जीएनएम और बीएस नर्सिंग और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर आता है आपका हेड कांस्टेबल एएनएम, यहाँ पे 12th पास और एएनएम कर रखा है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे सर एएनएम वाले भी फॉर्म भर सकते हैं क्या सीआरपीएफ में? बिल्कुल भर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो
हेड कांस्टेबल एएनएम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए तीनों यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए तीनों फॉर्म भर सकते हैं, एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। इस बात के लिए 1 लाख तो बनता है, ये बड़ी खुशी की बात है। अब किसके लिए कितनी पोस्ट रहने वाली है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सब इंस्पेक्टर का यहाँ पे 210 पोस्ट रहने वाला है। कितना? 210। और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 119, 190। और हेड कांस्टेबल एएनएम के लिए 3 पोस्ट है और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 768। बिल्कुल सही सुना, 768 पोस्ट रहने वाली है नर्सिंग असिस्टेंट। यहां पर देखो आप, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा चांस है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना आप, क्योंकि इसमें पोस्ट ज़्यादा है। टोटल 1121 पोस्ट आपकी रहने वाली है। अब यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा? तो आपका जो सिलेक्शन है वो होने वाला है रिटन एग्जाम के माध्यम से और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, क्योंकि ये एक परमानेंट वैकेंसी है। तो रिटन एग्जाम सीआरपीएफ आपका लेगा। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होगा। अब आप बोलेंगे कब से भरना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। जॉब का लोकेशन और इंडिया में रहेगा और ये वेबसाइट रहेगा आप लोगों का crpf.government.in। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये रहेगा आपका सिलेबस, सीआरपीएफ नर्सिंग असिस्टेंट 2025 सिलेबस। कंप्यूटर नर्सिंग, इन्वायरमेंटल हाइजीन, मिडवाइफरी, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी नर्सिंग, वो तो हम करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब जो कर रखा है चैनल, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो इनके टॉप एमसीक्यूज आपको मिल ही जाएंगे। साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, नर्सिंग मैनेजमेंट और मेंटल हेल्थ, ड्रग स्टोर, माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो कितना होना चाहिए पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। तो पैरामेडिकल में आपका आ गया एएनएम, जीएनएम, बीएस नर्सिंग सारा, ठीक है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए अलग अलग रखा है। अगर आप मेल हो तो यहाँ पे आपका जो हाइट है वो कितना होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर। अगर आप फीमेल है तो आपका 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। कैटेगरी कौन सी, इधर देखो आप लोग, अनरिजर्व्ड, AWS, OBC, इनके लिए। अगर आप एसटी में आते हो तो यहाँ पे आपका हाइट मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी प्रकार चेस्ट की अगर मैं बात करूं, सीने के अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जनरल ओबीसी वालों के लिए, मेल के लिए, स्पेशली मेल के लिए लागू होगा ये, फीमेल के लिए नहीं। तो 75 से 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और एसटी वालों के लिए 75 से 80 सेंटीमीटर रखा है चेस्ट। तो इतना सा तो होता ही है ना। तो ऐसा मतलब कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला। सो इसी प्रकार एसटी जो जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, यहाँ पे आप देख सकते हो उनके लिए अलग रखा गया है हाइट, हेल्थ, है ना। वो तो ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, पूरा पीडीएफ। ये काफ़ी बड़ा पीडीएफ है, सीआरपीएफ की तरफ से बहुत ही बड़ा पीडीएफ है। 16 पेज का पीडीएफ जारी किया है, तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे फॉरम फीस आपका जो रहेगा सीआरपीएफ के लिए वो रहेगा अनरिजर्व ओबीसी वालों के लिए 500 रुपये, ये देखिए। और SC/ST वालों के लिए 250 रुपये। ये बात हमने की सीआरपीएफ के लिए, यानी कि जो 1100 प्लस वैकेंसी है उसके लिए। बाकी की जो 418 जो पोस्ट है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सीआरपीएफ नर्सिंग ऑफिसर 418 पोस्ट। इसका फुल डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है फॉर्म भरने की, कि फॉर्म कब से फिलअप करना है। तो फॉर्म देखो, यहाँ पे नोटिफिकेशन का जो डेट है इन लोगों ने बताया है लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2025।
लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2025 में फॉर्म शुरू कर देंगे ये। तो इसके लिए तैयार रहना, 10वीं 12वीं की मार्कशीट लेके, और आपका बीएस नर्सिंग जेएनएम और एएनएम का जो डिग्री डिप्लोमा है सर्टिफिकेट है वो लेके तैयार रहना। पासपोर्ट साइज फोटो, गवर्नमेंट आईडी, आधार कार्ड, ये तैयार रखो आप। लास्ट फरवरी में फॉर्म शुरू हो जाएंगे सीआरपीएफ स्टाफ नर्स वैकेंसी के। तो बहुत ही बड़ा मौका है, गंवाना मत। रही बात पीडीएफ पाने की और नोटिफिकेशन पाने की, तो ये एमकेएस ब्रो 5 जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे डाल देंगे सारा पीडीएफ, जिसमें आप देख लेना कि हाइट का क्या है, वेट का क्या है ना, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। अच्छे से आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके देख लेना, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। एमकेएस ब्रो 5 है नाम, सब कुछ फ्री मिलेगा यहाँ पे मुफ्त में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो जैसे ही लिंक एक्टिवेशन होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।